बैकुंठ शुक्ला का शहादत दिवस है। गया में ही इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। जैसे भगत सिंह जो वहाँ उनको जो सजा हुई तब जब बिहार आए तो जंगल जंगल में रहते थे, तो जो पार्टी के लोग थे उन्हीं को यह पता था। उसमें एक फणीश्वर नाथ घोष भी थे। फणीश्वर नाथ घोष यह सरकार को बताने का अंग्रेजों को काम किया। जो इरविन था उसी दिन बैकुंठ शुक्ला जी ने ठान लिया था कि मैं इसको मार दूंगा। शहीद भगत सिंह, सुखदेव, तमाम लोगों का जो मुखबिरी करने का काम फणीन्द्र नाथ घोष ने किया था, उनको सरेआम बेतिया के मीना बाजार में कुल्हाड़ी से काट देने का काम किया था। और हाजीपुर में जो गांधी आश्रम है जिसमें बैठक हुआ था, इनके चाचा बहुत बड़े जोगेंद्र शुक्ला जी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अभी हैं अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल जी के शहादत दिवस मनाया जा रहा है और हमारे साथ हैं कई समाज सेवी हैं और कई नेता हैं। अरुण जी हैं, अजय अलमस जी हैं, संजीत जी हैं। तो अभी हम जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी से पूछेंगे अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल के शहादत दिवस जो मनाया जा रहा है उसको लेकर। जी, क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से शहादत दिवस आज मनाया जा रहा है? बैकुंठ शुक्ला वैशाली के रहने वाले थे। योगेंद्र शुक्ला और बैकुंठ शुक्ला देश की आज़ादी में दो बड़ी हस्तियां। आज बैकुंठ शुक्ला का शहादत दिवस है। गया में ही इन्हें फांसी की सजा दी गई थी, केंद्रीय कारा गया में। और एक तरह से ये मानिए कि एक क्रांति के चिंगारी थे, अंग्रेजों को नाक में दम किए हुए थे। कम उम्र में बेतिया के बाजार में जो मुजरिम था, भारतीयों को मारने में था, वैसे क्रूर शासक को बेतिया के एक बाजार में इन्होंने सरेआम हत्या कर दी थी। और बैकुंठ शुक्ला कम उम्र में इस तरह का अभियान चलाए हुए थे कि युवाओं में एक तेजस्विता थी आग से खेलने की। ऐसे इनके चाचा योगेंद्र शुक्ल भी बड़े क्रांतिकारी थे। हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण को बाहर निकाले और जंगल जंगल पहाड़ पहाड़ होते हुए अपने कंधे पर लेकर के, जहां जेपी थक जाते थे, कंधे पर लेकर के नेपाल की सीमा में पहुंचाने का काम। तो आज ऐसे शहीद को हम याद कर रहे हैं जिससे मतलब अपने कम उम्र में अंग्रेजों को पानी पिलाए हुए थे। और बिहार में इस ऐसे क्रांतिकारियों को जगह मिलनी चाहिए थी, वो जगह आज तक नहीं मिला है। गया में इनकी फांसी की सजा हुई थी। गया में लोग मनाते हैं, वैशाली में इनका जन्म स्थान है, मनाते हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर के क्रांतिकारी थे। इनकी तुलना भगत सिंह से की जा सकती है। और गया में तो एक इनका मूर्ति लगा है और एक पार्क भी बैकुंठ शुक्ला पार्क एपी कॉलोनी में है। तो वहां भी मांग करेंगे इनका मूर्ति का? हम किसी से मांग नहीं करते हैं, लगवाएंगे। जब हमारा समय आएगा तो लगवा देंगे। ऐसे लोगों का लगना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। मांग चांग मैं नहीं करता हूँ। और ये अस्मारित जरूर करता हूँ कि सरकार को ऐसे क्रांतिकारियों को याद करना चाहिए। आज जो है ये इसका नींव ऐसे क्रांतिकारियों ने रखा था। आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी के बाद जो देश को मिला है
प्रगति है, विकास है, इसकी बुनियाद में बैकुंठ शुक्ला जैसे क्रांतिकारी थे। इसलिए निश्चित तौर से युवा वर्ग को अभिप्रेरित करने के लिए ये काम करना चाहिए। सरकार को उसके विरासत को बचाना चाहिए, ताकि आज जो युद्ध हुआ, लिमिटेड सिंदूर ऑपरेशन हुआ, तो बहुत ऐसे परिवार के नौजवान शहीद हुए। तो उन शहादत से ऐसे नौजवानों को प्रेरणा मिलती है और उनको याद करते हैं। तो निश्चित तौर से आज भारतीय जांबाज जवानों ने जो अपना प्रदर्शन किया और सरकार भी उनकी वीरता के साथ खड़ी रही, तो निश्चित तौर से ऐसी चीज़ों को आज उनके 51वें शहादत दिवस पर हम लोग चीज़ों को याद कर रहे हैं और इसे और आगे बढ़ाना चाहिए। कैसे याद करते हैं बैकुंठ शुक्ल जी को? आप पूर्व एमएलसी रहे हैं, कुछ बताएंगे अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल? ये पहले के जो क्रांतिकारी होते थे वो क्रांतिकारी ही रहते थे। जैसे हम लोग आंदोलन में रहे, वो क्रांतिकारी वो लोग नहीं थे देश के। और जब जैसे भगत सिंह जो वहाँ उनको जो सजा हुई, तब जब बिहार आए तो जंगल जंगल में रहते थे। तो जो पार्टी के लोग थे उन्हीं को यह पता था। उसमें एक फणीश्वर नाथ घोष भी थे। फणीश्वर नाथ घोष यह सरकार को बताने का अंग्रेजों काम किया। जो इरविन था वो चाहता था कि किसी तरह से फांसी हो। तो पहले जो है सो एक मुस्लिम समाज के हुदा साहब कर करके थे, उन पर दबाव डाला फांसी देने का। वह जो है सो इस्तीफा करके चल दिए। बाद में जाकर के दूसरे जो है कौन लाल करके, वही जो है सो फांसी दिए। तो जब ये मुखबिरी किए थे फणीश्वर नाथ घोष, उसी दिन बैकुंठ शुक्ला जी ने ठान लिया था कि मैं इसको मार दूंगा। तो जो फांसी हुई 31 में, जब फांसी हुई सरदार भगत सिंह का 31 में, क्योंकि मुखबिरी का काम भगत सिंह की फांसी में फणीश्वर नाथ ने किया था। जब फणीश्वर नाथ को ठान लिया बैकुंठ शुक्ला जी कि हमको मार देना है, 31 में राजगुरु सुखदेव और इन लोगों का फांसी होती है भगत सिंह की लाहौर में। और ये 32 में जो है सो फणीश्वर नाथ की ये हत्या करते हैं बैकुंठ शुक्ला। उसके बाद जब है इनको भी तो है, चूंकि जलालपुर के रहने वाले थे उस समय, मुजफ्फरपुर जिला ही था, अब तो वो वैशाली जिला हो गया। और गया में फिर ये गया में इनको 34 में इनको फांसी दी गई। ये तो पहले के जो क्रांतिकारी होते थे, अब में बहुत अंतर है। अब हम लोग भी आंदोलन किए, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत सारा संगठन है, कुछ असम में किए कि यहाँ के वहाँ के सब तरह के। हमें लोग तो आंदोलन के निकले हुए लोग हैं, मगर अब में अंतर है। तब में अब में अंतर है। बिल्कुल। अभी भी जो है सो पूर्ण आज़ादी मेरे जैसे आदमी के ख्याल से नहीं है। जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य एक समान नहीं होगा तब तक पूर्ण आज़ादी नहीं है। और मकान पूर्ण आज़ादी नहीं है। और भी समाज सेवी हैं, संजीत जी हैं, तो क्या कुछ कहेंगे, कैसे याद करते हैं? अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला जी क्रांतिवीर थे। इन्होंने शहीद भगत सिंह, सुखदेव, तमाम लोगों का जो मुखबिरी करने का काम फणींद्रनाथ घोष ने किया था, उनको सरेआम बेतिया के मीना बाजार में कुल्हाड़ी से काट देने का काम किया था। और हाजीपुर में जो गांधी आश्रम है जिसमें बैठक हुआ था, इनके चाचा बहुत बड़े जोगेंद्र शुक्ला जी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। चाचा ने मना किया था, परिवार के लोगों ने मना किया था, उसके बावजूद भी कहा कि यह जिम्मा हमारे ऊपर है और हम इसका बदला लेंगे। और इन्होंने सरेआम दिन में कत्लेआम हत्या कर दिया जो है सो, जिसके कारण इनको गया के सेंट्रल जेल में शहादत के रूप में हम लोग याद करते हैं। 1934 में इनको फांसी दिया गया था। ऐसे क्रांतिवीर को हम लोग नमन करते हैं आज के दिन में। और आगे भी इनका जो है, हम लोग युवा पीढ़ी में आगे भी इनके ऊपर जो है सो मार्गदर्शन बड़े भाई के नेतृत्व में याद करते रहेंगे। चलिए, तो ये हम याद कर रहे थे अभी अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल जी को। यहाँ पर सैकड़ों लोग हैं और वो आए हुए जो कई बातें अंग्रेजों से लड़ाई की बताई कि कैसे इन्होंने
एक क्रांतिकारी का बिगुल फूंका और अंग्रेजों के खिलाफ कह सकते हैं कि न केवल माहौल बनाए बल्कि अंग्रेजों से खुलेआम लड़ाई भी लड़ते थे। तो इन सभी बातों को हम करते रहेंगे। अभी फिलहाल हम याद कर रहे थे शहादत दिवस पर अभी अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल जी को, और यहाँ पर पूर्व सांसद अरुण जी थे, अजय अलमस पूर्व एमएलसी, और भी देख रहे होंगे कि किस प्रकार से लोग अभी यहाँ पर आए हुए हैं। बाकी आप झकास भारत पर बने रहिए, देखते रहिए, हम लगातार खबरें लाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। यह फिलहाल एक क्रांतिकारी के बारे में कई बातें थी जो हम सुना रहे थे। धन्यवाद।